क्लास नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या होता है? तो एग्जीक्यूशन इधर बुक्स के ऊपर थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेशन से दिया, तो मैंने आपके आसानी के लिए इधर शीट के ऊपर इसको उतारा, तो देखते हैं क्या होता है एग्जीक्यूशन। कहता है एग्जीक्यूशन जो है, कहता है क्रिस्टल हाइड्रेटेड सब्सटेंस से रिमूव वाटर, यानी कि क्रिस्टल हाइड्रेटेड, क्रिस्टल यानी कि क्रिस्टल बनाओ और उसमें पानी हो, उस सब्सटेंस से पानी को रिमूव करना, जो केमिकल यूज़ करके पानी को रिमूव करना एग्जीक्यूशन है। यानी कि इसमें जो है वो क्रिस्टल नहीं था, वैसे सब्सटेंस से पानी को रिमूव करना था, जबकि एग्जीक्यूशन में क्रिस्टल बना होगा उसमें से पानी को ख़त्म करना। कहता है मटेरियल इज अचीव, कहता है कि मटेरियल इज अचीव इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड मटेरियल सब्सटेंस यूज फॉर दिस पर्पस। कहता है कौन कौन से एग्जीक्यूटेड मटेरियल, कहता है एग्जीक्यूटेड मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, एडम एलम यानी कि एलम, और नेक्स्ट तो कह रहा है हाइड्रोस सोडियम, नेक्स्ट वो कह रहा है सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट के बाद वो कह रहा है कि इसका मेथड क्या कहता है, हाई वेट सब्सटेंस टेक इन टेरी डिश हीट, टेरी डिश यानी कि बर्तन में लेना है हीट, ऑन दी वाटर बाथ, इसको वाटर बाथ पर हीट करना है, सैंड बाथ यहाँ एंड कंटिन्यूस स्टीरिंग यानी कि इसको हिलाते रहे, और बाद में मैयर यू फील, कहता है इसको बात के ऊपर रखकर मसलसल हिलाते रहना है, और आप जो है वो इसके वजन कम होता फील करेंगे। फिर कहता है कि दे आर हाइड्रोस्कोपिक यानी कि नमी वाले हैं, इनको क्लोज कंटेनर में आपने बंद करना है। बच्चों वो नेक्स्ट पेज पर वो एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन, साल्ट एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशंस बता रहा है। तो कहता है कि ऑब्टेन पाउडर ऑब्टेन होता है, लूज वाटर इसका वेट कम होता है, लूज बल्क इसका बल्क कम होता है, प्रिवेंट माइक्रोबियल जर्म को रोकता है। फिर कहता है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O और फेरस सल्फेट Fe2SO4 Fe2SO4 7H2O। ये दो एग्जांपल उसने दिया है और बताएगा कि किस तरह से ये अमल करती हैं, ये केमिकल्स अमल करते हैं। कहता है इफ़ हीट एट द 13 सेल्सियस, अगर हम 30 सेल्सियस पर हीट करें, लोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर के 2 मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएंगे। फिर कहता है कि दूसरे नंबर पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करें तो लोज 2 मोर, तो 2 और मॉलिक्यूल यानी कि 2 2 4 इसमें से चलेंगे, तो 1 मॉलिक्यूल रहेगा। कहता है मॉलिक्यूल प्लस ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अगर 200 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे तो ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर रिमूव, तो ये सारे 5 के 5 खत्म हो जाएंगे। फिर कहता है कि CuSO4 यानी कि वो इनके 1 2 3 के इनके उसने रिएक्शन इसे बताया। कहता है कि CuSO4 5H2O 1 पर CuSO4 3H2O, फिर कहता है CuSO4 जो है वो सारे इसके में से वाटर के जो है वो रिमूव हो गए। फिर कहता है कि फेरस सल्फेट Fe2SO4 7H2O की आगे वो एग्जांपल दे रहा कहता है व्हेन हीट एट द अचीव FeSO4 1H2O बिकॉज, कहता है कि अगर हम इसको हीट करते हैं तो Fe2SO4 हमें अचीव होता है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल यानी कि 7 थे, तो उसमें से 6 मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गए, तो एक हमारे पास रह गया। कहता है आर लॉस इट इज़ एग्जीक्यूटेड फेरस सल्फेट, तो ये एग्जीक्यूटेड फेरस सल्फेट होगा। इफ़ वी वांट, अगर हम चाहते हैं ये 1 मॉलिक्यूल भी जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो सो हीट इट, तो इसको ज़्यादा हीट करेंगे एंड रिमूव ऑल दी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसमें से 7 के 7 मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे।